मैं हूं ब्रूस कोवनर। और अगर तुम सोचते हो कि ट्रेडिंग सिर्फ सही बाय और सेल करने का नाम है, तो शायद तुम अभी मार्केट का सबसे खतरनाक सच नहीं जानते। क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में ऐसे ट्रेडर्स देखे हैं जिन्होंने एक महीने में करोड़ों कमाए और फिर कुछ ही दिनों में सब कुछ खो दिया। मैंने लोगों को चार्ट्स के पीछे पागल होते देखा है, इंडिकेटर्स बदलते देखा है, स्ट्रैटेजीज के पीछे भागते देखा है, लेकिन आखिर में उन्हें हराने वाला मार्केट नहीं था, उनका खुद का माइंड था। एक समय ऐसा भी था जब मैं खुद अपने फैसलों पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करने लगा था। मुझे लगता था कि मैं मार्केट को समझ चुका हूं, लेकिन फिर एक ट्रेड ने मुझे ऐसा रियलिटी चेक दिया जिसने मेरी पूरी सोच बदल दी। उस दिन मुझे समझ आया कि मार्केट में सबसे पावरफुल इंसान वो नहीं होता जो सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाता है, बल्कि वो होता है जो सबसे बड़े स्टॉर्म में भी खुद को कंट्रोल कर सके। और यही 3 लेसन्स मेरी पूरी जिंदगी बदलने वाले थे। पहला लेसन जिसने मुझे सिखाया कि रिस्क को इग्नोर करना मतलब खुद अपने हाथों से अपना फ्यूचर खत्म करना। दूसरा लेसन जिसने मुझे समझाया कि इमोशनल इंसान कभी कंसिस्टेंट ट्रेडर नहीं बन सकता। और तीसरा लेसन जिसने मेरी पूरी ट्रेडिंग फिलॉसफी बदल दी कि मार्केट से लड़कर नहीं, बल्कि उसके साथ चलकर ही लंबे समय तक जिंदा रहा जा सकता है। आज इस वीडियो में मैं तुम्हें सिर्फ ट्रेडिंग नहीं सिखाने वाला, मैं तुम्हें वो साइकोलॉजी समझाने वाला हूं जिसने दुनिया के सबसे बड़े ट्रेडर्स में शामिल किया। क्योंकि ट्रेडिंग का असली गेम चार्ट्स पर नहीं चलता, वो इंसान के माइंड के अंदर चलता है। जब लोग आज मुझे एक सक्सेसफुल ट्रेडर के रूप में देखते हैं, तो उन्हें सिर्फ मेरा रिजल्ट दिखाई देता है, लेकिन उन्हें वो रातें नहीं दिखाई देती जब मैं घंटों बैठकर मार्केट को समझने की कोशिश करता था। मेरी शुरुआत किसी बड़े फाइनेंशियल बैकग्राउंड से नहीं हुई थी। मैं वॉल स्ट्रीट में पैदा नहीं हुआ था। मेरे पास शुरुआत में कोई पावरफुल नेटवर्क भी नहीं था। लेकिन मेरे अंदर एक चीज हमेशा थी, क्यूरियोसिटी। मुझे हमेशा ये जानने में इंटरेस्ट रहता था कि आखिर दुनिया का पैसा चलता कैसे है। क्यों एक देश का फैसला दूसरे देश की इकोनॉमी को हिला देता है? क्यों कुछ लोग फाइनेंशियल क्राइसिस में टूट जाते हैं और कुछ लोग उसी क्राइसिस में करोड़ों कमा लेते हैं? शुरुआत में मैं ट्रेडिंग को सिर्फ नंबर्स और चार्ट्स का खेल समझता था, लेकिन धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि मार्केट असल में इंसानी साइकोलॉजी पर चलता है। फियर और ग्रीड ही मार्केट की असली ताकत है। उस समय मैं लगातार स्टडी करता था, न्यूज़पेपर्स पढ़ता था, ग्लोबल इकोनॉमी को समझने की कोशिश करता था। मैं सिर्फ प्राइस नहीं देखता था, मैं ये समझना चाहता था कि प्राइस के पीछे इमोशन क्या है। लेकिन रियलिटी ये थी कि शुरुआत आसान नहीं थी। जब मैंने ट्रेडिंग शुरू की तब मेरे पास अनलिमिटेड मनी नहीं था। हर फैसला मेरे लिए इंपॉर्टेंट था, क्योंकि अगर मैं लगातार गलत होता तो मेरे पास वापस उठने का मौका शायद नहीं बचता। और सच कहूं तो शुरुआत में मैंने कई गलतियां की। मुझे लगता था कि अगर मेरा एनालिसिस स्ट्रांग है तो मार्केट मेरे हिसाब से चलेगा, लेकिन मार्केट किसी इंसान की ओपिनियन पर नहीं चलता, वो सिर्फ रियलिटी पर चलता है। एक समय ऐसा आया जब मैंने जरूरत से ज्यादा कॉन्फिडेंस में एक बड़ा पोजीशन ले लिया। मुझे पूरा यकीन था कि मैं सही हूं, लेकिन अचानक मार्केट मेरे अगेंस्ट चला गया। उस दिन मैंने सिर्फ पैसे नहीं खोए थे, मैंने अपनी ईगो टूटते हुए महसूस की थी। मैं रात भर सो नहीं पाया था। बार बार मैं वही सोच रहा था कि आखिर गलती कहां हुई, मेरा एनालिसिस गलत था या मेरा माइंडसेट। और वहीं से मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा बदलाव शुरू हुआ। मैंने खुद से एक सवाल पूछा, क्या मैं मार्केट को हराने आया हूं या मार्केट को समझने आया हूं? यही सवाल मेरी पूरी ट्रेडिंग फिलॉसफी बदलने वाला था। उस दिन के बाद मैंने एक चीज बहुत गहराई से समझी कि ट्रेडिंग में सबसे खतरनाक चीज लैक ऑफ डिसिप्लिन है। क्योंकि जब इंसान इमोशनल होकर फैसले लेने लगता है तब उसका लॉजिक धीरे धीरे खत्म होने लगता है। मैंने अपने हर ट्रेड को अलग नजर से देखना शुरू किया। अब मेरा फोकस सिर्फ प्रॉफिट पर नहीं था, मेरा फोकस सर्वाइवल पर था। क्योंकि मैंने महसूस किया कि मार्केट में लंबे समय तक वही इंसान टिकता है जो खुद को बचाना जानता है। बहुत सारे लोग ट्रेडिंग में जल्दी पैसा कमाने आते हैं, लेकिन वे ये नहीं समझते कि मार्केट सबसे पहले आपके पेशेंस की परीक्षा लेता है। मैंने धीरे धीरे अपने लिए रूल्स बनाए। मैं बिना प्लान के कोई ट्रेड नहीं लेता था। मैं पहले रिस्क सोचता था, फिर रिवॉर्ड। और यही मैंने अपनी जिंदगी का पहला बड़ा लेसन सीखा। रिस्क मैनेजमेंट सिर्फ एक स्ट्रैटेजी नहीं है, ये सर्वाइवल का तरीका है। अगर इंसान अपने लॉस को छोटा रखना सीख जाए तो मार्केट उसे दोबारा मौके देता रहता है। लेकिन अगर ईगो की वजह से वो एक ही ट्रेड में सब कुछ खो दे तो गेम वहीं खत्म हो जाता है। मैंने अपने शुरुआती दिनों में कई ट्रेडर्स को देखा। कुछ लोग मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट थे, कुछ लोग टेक्निकल एनालिसिस में मुझसे बेहतर थे, लेकिन फिर भी वे मार्केट से बाहर हो गए क्योंकि वे अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाए। उस समय मुझे पहली बार एहसास हुआ कि ट्रेडिंग सिर्फ पैसे का खेल नहीं है, ये सेल्फ कंट्रोल का खेल है।
और शायद यही वजह थी कि मैं धीरे धीरे बाकी लोगों से अलग सोचने लगा। अब मैं मार्केट को प्रिडिक्ट करने की कोशिश नहीं करता था, मैं सिर्फ खुद को तैयार करने की कोशिश करता था, क्योंकि मैंने समझ लिया था कि मार्केट हमेशा अनसर्टेन रहेगा, लेकिन अगर इंसान का माइंड स्टेबल हो तो वो उस अनसर्टेनिटी में भी लंबे समय तक टिक सकता है। मेरी जिंदगी में एक समय ऐसा आया जब मैं लगातार मार्केट को ऑब्जर्व कर रहा था, सीख रहा था और धीरे धीरे प्रॉफिट भी कमाने लगा था। लेकिन उसी समय मैंने एक बहुत खतरनाक चीज अपने अंदर नोटिस की, और वो थी ओवर कॉन्फिडेंस। जब इंसान लगातार कुछ सही फैसले लेने लगता है, तब उसे लगने लगता है कि अब वो मार्केट को समझ चुका है, और यही वो मोमेंट होता है जहां से ज्यादातर ट्रेडर्स की गिरावट शुरू होती है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। कुछ बड़े ट्रेड सफल होने के बाद मेरे अंदर एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस आ गया था। मुझे लगने लगा था कि अब मैं मार्केट की डायरेक्शन को पहले से समझ सकता हूं। मैं तेजी से फैसले लेने लगा, बड़े पोजीशंस लेने लगा। लेकिन मार्केट हमेशा इंसान को रियलिटी दिखाने का तरीका ढूंढ लेता है। एक दिन मैंने एक बहुत बड़ा करेंसी पोजीशन लिया था। मेरा पूरा एनालिसिस स्ट्रांग था, इकोनॉमिक डेटा मेरे फेवर में था, मुझे पूरा यकीन था कि मार्केट मेरे हिसाब से चलेगा। लेकिन अचानक सिचुएशन बदलने लगी, पॉलिटिकल सिग्नल्स बदल गए, इन्वेस्टर्स का सेंटिमेंट बदल गया और धीरे धीरे मार्केट मेरी पोजीशन के अगेंस्ट जाने लगा। शुरुआत में मैंने सोचा कि यह सिर्फ टेम्पररी मूव है। मैंने खुद को समझाया कि मैं सही हूं और मार्केट गलत है। लेकिन यही सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि मार्केट से बड़ा कोई नहीं होता। जैसे जैसे लॉस बढ़ता गया, मेरे अंदर फियर भी बढ़ने लगा, लेकिन मेरा ईगो मुझे पोजीशन से बाहर निकलने नहीं दे रहा था। मैं उस समय सिर्फ पैसा नहीं बचा रहा था, मैं खुद को सही साबित करने की कोशिश कर रहा था। और यही वो मोमेंट था जहां मुझे अपनी सबसे बड़ी कमजोरी दिखाई दी। उस ट्रेड ने मुझे अंदर तक हिला दिया था, क्योंकि उस दिन मुझे समझ आया कि एक ट्रेडर को मार्केट नहीं हराता, उसका ईगो उसे हराता है। मैंने उस लॉस के बाद कई दिनों तक खुद को एनालाइज किया। मैंने हर छोटी बड़ी गलती को लिखा, और फिर मुझे एक चीज बहुत साफ दिखाई दी, मैं रिस्क को रिस्पेक्ट करना भूल गया था। उस दिन के बाद मैंने अपनी पूरी सोच बदल दी। मैंने तय किया कि अब कोई भी ट्रेड मेरी जिंदगी से बड़ा नहीं होगा, कोई भी पोजीशन इतनी बड़ी नहीं होगी कि वो मुझे इमोशनल बना दे। मैंने अपने लिए स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए। अगर मार्केट मेरे अगेंस्ट जाता तो मैं जल्दी एग्जिट करता, अगर मेरा एनालिसिस गलत साबित होता तो मैं उसे स्वीकार करता, क्योंकि मैंने समझ लिया था कि सक्सेसफुल ट्रेडर वही है जो जल्दी गलत साबित होने को स्वीकार कर सके। बहुत सारे लोग लॉस को फेलियर मानते हैं, लेकिन मैंने सीखा कि छोटा लॉस एक प्रोटेक्शन है। अगर आप छोटा लॉस नहीं लोगे तो एक दिन वही लॉस डिजास्टर बन जाएगा। यही वजह थी कि मैं हर ट्रेड से पहले सिर्फ प्रॉफिट नहीं सोचता था, मैं पहले यह सोचता था कि अगर मैं गलत हुआ तो कितना नुकसान होगा। यही रिस्क मैनेजमेंट की असली शुरुआत थी। धीरे धीरे मैंने नोटिस किया कि जब मेरा रिस्क छोटा होता है तब मेरा माइंड भी ज्यादा शांत रहता है, मैं बेहतर फैसले ले पाता हूं। लेकिन जब इंसान जरूरत से ज्यादा बड़ा रिस्क ले लेता है तब उसका पूरा माइंड फियर और स्ट्रेस से भर जाता है। फिर वो लॉजिक से नहीं, इमोशन से फैसले लेने लगता है। मैंने अपने करियर में बहुत सारे इंटेलिजेंट ट्रेडर्स को टूटते देखा है। वे मार्केट को समझते थे लेकिन खुद को नहीं समझ पाए। कुछ लोग एक गलत ट्रेड में इतना बड़ा लॉस कर लेते थे कि उनका पूरा कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता था। और यहीं मैंने एक बहुत पावरफुल चीज सीखी, ट्रेडिंग में जीतने का मतलब हर बार सही होना नहीं है। ट्रेडिंग में जीतने का मतलब है लंबे समय तक टिके रहना। अगर आप अपने कैपिटल को बचा सकते हो तो मार्केट आपको हजारों नए मौके देगा, लेकिन अगर आपने जल्दबाजी में सब कुछ खो दिया तो फिर सीखने का मौका भी नहीं बचेगा। इसीलिए मैंने अपने माइंड में एक रूल हमेशा के लिए बिठा लिया था, पहले सर्वाइवल फिर सक्सेस, क्योंकि मार्केट में वही इंसान आखिर तक टिकता है जो अपने इमोशन से ज्यादा अपने रूल्स को फॉलो करता है। धीरे धीरे मेरी ट्रेडिंग बेहतर होने लगी थी। मैं पहले से ज्यादा डिसिप्लिन्ड हो चुका था, रिस्क को समझने लगा था। लेकिन मेरी जर्नी का सबसे कठिन हिस्सा अभी बाकी था, क्योंकि मार्केट में सिर्फ स्ट्रैटेजी सीखना काफी नहीं होता, असली लड़ाई इंसान के माइंड के अंदर चलती है। मैंने अपने करियर में एक चीज बहुत गहराई से महसूस की थी कि ज्यादातर लोग नॉलेज की कमी से नहीं हारते, वे अपने इमोशंस की वजह से हारते हैं। फियर, ग्रीड, एक्साइटमेंट, रिवेंज, यही चीजें एक अच्छे ट्रेडर को भी गलत फैसले लेने पर मजबूर कर देती हैं। और सच कहूं तो मैंने खुद भी ये सब महसूस किया है। एक समय ऐसा था जब मैं लगातार कई प्रॉफिटेबल ट्रेड्स कर रहा था, मेरे फैसले सही साबित हो रहे थे, लोग मेरे बारे में बात करने लगे थे,
फाइनेंशियल वर्ल्ड में मेरा नाम धीरे धीरे मजबूत होने लगा था, लेकिन उसी समय मेरे अंदर एक इनविजिबल डेंजर पैदा हो रहा था। मुझे लगने लगा था कि अब मैं मार्केट को दूसरों से बेहतर समझता हूँ। यही सबसे बड़ा खतरा शुरू होता है, क्योंकि जब इंसान खुद को मार्केट से ज्यादा स्मार्ट समझने लगता है तब उसका गिरना लगभग तय हो जाता है। मुझे आज भी एक सिचुएशन बहुत अच्छे से याद है। उस समय मार्केट में बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी थी, हर दिन बड़े मूवमेंट्स हो रहे थे और मैं लगातार चार्ट्स, इकोनॉमिक डेटा और ग्लोबल सिग्नल्स को एनालाइज कर रहा था। मुझे पूरा विश्वास था कि मेरा अगला फैसला भी सही साबित होगा, लेकिन जैसे ही मैंने पोजीशन ली, मार्केट अचानक पूरी तरह उल्टी डायरेक्शन में जाने लगा। शुरुआत में मैंने खुद को शांत रखने की कोशिश की, लेकिन अंदर ही अंदर फियर बढ़ने लगा था। मैं स्क्रीन के सामने बैठा था, प्राइस लगातार मेरे अगेंस्ट जा रहा था और उसी समय मैंने अपने अंदर दो आवाजें महसूस की। पहली आवाज कह रही थी पोजीशन बंद कर दो, एनालिसिस गलत था। लेकिन दूसरी आवाज कह रही थी थोड़ा और रुको, शायद मार्केट वापस आ जाए। और यही वो मोमेंट होता है जहां एक ट्रेडर की असली साइकोलॉजी सामने आती है, क्योंकि उस समय इंसान लॉजिक से नहीं, इमोशन से सोचने लगता है। मैंने उस दिन महसूस किया कि फियर इंसान को अंदर से कमजोर बना देता है, लेकिन उससे भी ज्यादा खतरनाक होती है ग्रीड, क्योंकि जब इंसान प्रॉफिट में होता है तब उसे लगता है कि वो इनविंसिबल है, और जब वो लॉस में होता है तब उसे लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया। यही इमोशनल स्विंग्स इंसान को धीरे धीरे तोड़ते हैं। उस दिन मैंने पोजीशन बंद कर दी, मैंने लॉस स्वीकार किया, लेकिन उस एक्सपीरियंस ने मुझे अंदर से बदल दिया था। मैंने पहली बार गहराई से समझा कि ट्रेडिंग सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है, ये इमोशनल स्टेबिलिटी का खेल है। अगर आपका माइंड स्टेबल नहीं है तो आपकी स्ट्रैटेजी भी आपको नहीं बचा सकती। उसके बाद मैंने खुद पर काम करना शुरू किया। मैं अपने माइंड को ऑब्जर्व करने लगा। मैं ये नोटिस करने लगा कि कब फियर मेरे फैसलों को प्रभावित कर रहा है, कब ग्रीड मुझे जरूरत से ज्यादा रिस्क लेने पर मजबूर कर रही है। मैंने धीरे धीरे खुद को इमोशनल डिसीजन से दूर करना शुरू किया। अगर मैं ज्यादा इमोशनल महसूस करता तो मैं ट्रेडिंग से ब्रेक ले लेता था, क्योंकि मैंने समझ लिया था कि इमोशनल स्टेट में लिया गया फैसला अक्सर गलत साबित होता है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए सिर्फ मार्केट को समझना जरूरी है, लेकिन रियलिटी ये है कि पहले खुद को समझना जरूरी है। मैंने अपने करियर में कई ऐसे ट्रेडर्स देखे जिनकी स्ट्रैटेजी शानदार थी, लेकिन वे अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाए। कुछ लोग लॉस के बाद रिवेंज ट्रेडिंग करने लगते थे। वे जल्दी पैसे वापस कमाने की कोशिश करते थे, और वहीं सबसे बड़ी गलती हो जाती थी, क्योंकि जब इंसान इमोशन में होता है तब वो पेशेंस खो देता है, और बिना पेशेंस के ट्रेडिंग सिर्फ गैम्बलिंग बन जाती है। धीरे धीरे मैंने अपने अंदर एक अलग तरह की कामनेस बनानी शुरू की। अब मैं हर मूवमेंट पर एक्साइटेड नहीं होता था, हर लॉस पर पैनिक नहीं करता था। मैंने समझ लिया था कि मार्केट हमेशा अपॉर्चुनिटीज देता रहेगा, लेकिन अगर आपका माइंड टूट गया तो फिर कोई अपॉर्चुनिटी आपके काम नहीं आएगी। और शायद यही मेरी जिंदगी का सबसे पावरफुल लेसन बना। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा एडवांटेज कोई सीक्रेट इंडिकेटर नहीं होता, सबसे बड़ा एडवांटेज आपका कंट्रोल्ड माइंड होता है, क्योंकि जिस दिन इंसान अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख जाता है, उसी दिन वो मार्केट में बाकी लोगों से अलग हो जाता है। मेरी ट्रेडिंग जर्नी में एक समय ऐसा आया जब मैंने धीरे धीरे ये समझना शुरू किया कि मार्केट को फोर्स नहीं किया जा सकता। शुरुआत में मैं भी बाकी लोगों की तरह यही सोचता था कि अगर मेरा एनालिसिस स्ट्रांग है तो मार्केट को उसी डायरेक्शन में जाना चाहिए। लेकिन जितना ज्यादा मैंने एक्सपीरियंस लिया, उतना ज्यादा मुझे एहसास हुआ कि मार्केट किसी एक इंसान की सोच से कहीं बड़ा होता है। यही वो समय था जब मेरी पूरी ट्रेडिंग फिलॉसफी बदलने लगी थी। मैं पहले मार्केट को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करता था, लेकिन अब मैं मार्केट को सुनने लगा था। बहुत सारे लोग ट्रेडिंग में अपनी ओपिनियन से इमोशनल अटैचमेंट बना लेते हैं। अगर उन्होंने सोच लिया कि मार्केट ऊपर जाएगा तो वे हर हाल में उसी सोच को सही साबित करना चाहते हैं। लेकिन मैंने अपने शुरुआती लॉसेस से यह सीख लिया था कि मार्केट से लड़ना सबसे महंगी गलती होती है। मुझे एक समय बहुत अच्छे से याद है जब ग्लोबल करेंसी मार्केट में बड़े मूवमेंट्स आ रहे थे। अलग अलग देशों की इकोनॉमिक पॉलिसीज बदल रही थीं, इंटरेस्ट रेट्स में बदलाव हो रहे थे, इन्वेस्टर्स लगातार अपनी पोजीशंस बदल रहे थे। उस समय हर जगह कंफ्यूजन था। कुछ एक्सपर्ट्स मार्केट के ऊपर जाने की बात कर रहे थे और कुछ लोग क्रैश की वार्निंग दे रहे थे। लेकिन मैंने उस समय एक अलग अप्रोच अपनाया था। मैंने अपनी पर्सनल ओपिनियन को साइड में रखा और सिर्फ ये देखना शुरू किया कि मार्केट खुद क्या बता रहा है। मैं घंटों बैठकर प्राइस एक्शन ऑब्जर्व करता था, वॉल्यूम को देखता था, ग्लोबल न्यूज़ और इकोनॉमिक सिग्नल्स को जोड़कर समझने की कोशिश करता था कि आखिर बड़े प्लेयर्स क्या सोच रहे हैं।
धीरे धीरे मुझे महसूस हुआ कि मार्केट हमेशा पहले सिग्नल देता है, लेकिन ज्यादातर लोग अपने ईगो की वजह से उस सिग्नल को इग्नोर कर देते हैं। उसी दौरान मैंने एक बड़ा पोजीशन लिया था, लेकिन इस बार मेरा माइंडसेट पहले जैसा नहीं था। पहले मैं ट्रेड लेकर खुद को सही साबित करना चाहता था, लेकिन अब मैं सिर्फ मार्केट के साथ चलना चाहता था। और यही सबसे बड़ा बदलाव था। जैसे जैसे मार्केट मूव कर रहा था, मैं अपनी पोजीशन को उसी हिसाब से एडजस्ट कर रहा था। अगर मार्केट स्ट्रांग दिखता तो मैं पोजीशन होल्ड करता, अगर वीकनेस दिखती तो मैं तुरंत डिफेंसिव हो जाता। मैंने पहली बार महसूस किया कि फ्लेक्सिबिलिटी एक ट्रेडर की सबसे बड़ी ताकत होती है, क्योंकि मार्केट हर दिन बदलता है और जो इंसान बदलती हुई सिचुएशन के साथ खुद को नहीं बदलता, वो धीरे धीरे पीछे छूट जाता है। बहुत सारे ट्रेडर्स एक गलती बार बार करते हैं, वे अपने प्रेडिक्शन से प्यार करने लगते हैं। अगर उनका एनालिसिस गलत साबित हो जाए तब भी वे पोजीशन पकड़कर बैठे रहते हैं, क्योंकि उन्हें लॉस से ज्यादा डर इस बात का होता है कि लोग उन्हें गलत समझेंगे। लेकिन मैंने समझ लिया था कि मार्केट में रिस्पेक्ट सिर्फ उसी इंसान को मिलता है जो जल्दी अडेप्ट करना जानता है। यही वजह थी कि मैं कभी भी एक ही सोच पर अटका नहीं रहता था। अगर मार्केट मुझे गलत साबित करता तो मैं तुरंत अपनी सोच बदल देता था, क्योंकि मेरा गोल सही साबित होना नहीं था, मेरा गोल लंबे समय तक टिके रहना था। धीरे धीरे यही चीज मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन गई। मैंने अपने करियर में कई बार ऐसे मौके देखे जहां लोग सिर्फ अपने ईगो की वजह से टूट गए। वे मार्केट के खिलाफ लड़ते रहे और आखिर में उनका कैपिटल, उनका कॉन्फिडेंस दोनों खत्म हो गए। लेकिन मैंने खुद को हमेशा एक चीज याद दिलाई, मार्केट हमेशा सही होता है। हो सकता है मेरा एनालिसिस गलत हो जाए, हो सकता है मेरी टाइमिंग गलत हो जाए, लेकिन अगर मैं जल्दी रियलिटी को स्वीकार कर लूं तो मैं खुद को बचा सकता हूं। यही सोच धीरे धीरे मुझे बाकी लोगों से अलग बनाने लगी। अब मैं हर ट्रेड नहीं लेता था, मैं सिर्फ हाई प्रोबेबिलिटी अपॉर्चुनिटीज का इंतजार करता था। मैंने पेशेंस को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया था, क्योंकि मैंने समझ लिया था कि ट्रेडिंग में हर समय एक्शन लेना जरूरी नहीं होता। कई बार सबसे पावरफुल डिसीजन सिर्फ वेट करना होता है। और शायद यही मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा बदलाव था। मैं अब मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं कर रहा था, मैं सिर्फ उसे समझने की कोशिश कर रहा था। और जिस दिन इंसान मार्केट से लड़ना छोड़ देता है, उसी दिन वो ट्रेडिंग को सच में समझना शुरू करता है। अगर आज मैं अपनी पूरी जर्नी को पीछे मुड़कर देखता हूं, तो मुझे एक बात बहुत साफ दिखाई देती है। ट्रेडिंग ने मुझे सिर्फ पैसा कमाना नहीं सिखाया, ट्रेडिंग ने मुझे खुद को समझना सिखाया। जब मैंने शुरुआत की थी तब मुझे लगता था कि सक्सेस का मतलब ज्यादा प्रॉफिट कमाना है, लेकिन सालों बाद मुझे एहसास हुआ कि असली सक्सेस अपने माइंड को स्टेबल रखना है। क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे लोगों को देखा है। कुछ लोग बहुत तेजी से ऊपर गए, उन्होंने करोड़ों कमाए, लेकिन फिर एक गलत डिसीजन ने उनसे सब कुछ छीन लिया। और दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे थे जो धीरे धीरे आगे बढ़े, उन्होंने डिसिप्लिन को फॉलो किया, पेशेंस रखा, और आखिर में वही लोग लंबे समय तक टिक पाए। यही मैंने जिंदगी का सबसे बड़ा ट्रूथ समझा। लॉन्ग टर्म सक्सेस हमेशा स्पीड से नहीं, स्टेबिलिटी से आती है। मेरे लिए ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट्स और नंबर्स नहीं रह गया था, यह सेल्फ कंट्रोल की जर्नी बन चुका था। मैंने सीखा कि इंसान का सबसे बड़ा एनिमी बाहर नहीं, उसके अंदर होता है। फियर, ग्रीड, ईगो, यही चीजें इंसान को गलत फैसले लेने पर मजबूर करती हैं। और सच कहूं तो मार्केट इन कमजोरियों को बहुत जल्दी पकड़ लेता है। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो मार्केट आपको जल्दबाजी में फंसा देगा। अगर आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं है तो मार्केट आपको इमोशनल बना देगा। अगर आपके अंदर ह्यूमिलिटी नहीं है तो मार्केट आपकी ईगो तोड़ देगा। मैंने अपने करियर में कई बार खुद को टूटते हुए महसूस किया था। कई रातें ऐसी थीं जब मैं अकेले बैठकर अपने फैसलों के बारे में सोचता था। कई बार लॉस सिर्फ फाइनेंशियल नहीं होता, कई बार लॉस इंसान के कॉन्फिडेंस को भी तोड़ देता है। लेकिन मैंने धीरे धीरे एक चीज समझी, हर लॉस एक मैसेज लेकर आता है। अगर इंसान उस मैसेज को समझ ले तो वही लॉस उसे स्ट्रांग बना सकता है। यही वजह थी कि मैंने कभी अपने मिस्टेक्स से भागने की कोशिश नहीं की। मैं अपने हर गलत फैसले को एनालाइज करता था। मैं खुद से पूछता था कि गलती मार्केट में थी या मेरे माइंड में।
और ज़्यादातर बार जवाब मेरे अंदर ही मिलता था। धीरे धीरे मैंने समझ लिया कि ट्रेडिंग में कंसिस्टेंसी सिर्फ अच्छी स्ट्रैटेजी से नहीं आती, कंसिस्टेंसी आती है सही माइंडसेट से। क्योंकि स्ट्रैटेजी तो हजारों लोगों के पास होती है, लेकिन इमोशनल कंट्रोल बहुत कम लोगों के पास होता है। मैं हमेशा ये मानता था कि अगर इंसान अपने इमोशंस को समझना सीख जाए तो वो सिर्फ ट्रेडिंग में नहीं, जिंदगी के हर हिस्से में बेहतर फैसले लेने लगता है। यही वजह है कि मैं आज भी ट्रेडिंग को सिर्फ पैसा कमाने का तरीका नहीं मानता। मेरे लिए ये सेल्फ मास्टरी का रास्ता है। और अगर तुम सच में इस जर्नी में आगे बढ़ना चाहते हो तो सबसे पहले जल्दी अमीर बनने की सोच को छोड़ दो, क्योंकि मार्केट शॉर्टकट लेने वालों को ज्यादा समय तक रिवॉर्ड नहीं देता। धीरे सीखो, पेशेंस रखो, पहले अपने रिस्क को समझो। हर ट्रेड में प्रॉफिट ढूंढने की बजाय पहले ये सीखो कि खुद को बड़े लॉस से कैसे बचाना है। अपने माइंड को ट्रेन करो, क्योंकि जब तक इंसान इमोशन में फैसले लेता रहेगा तब तक कंसिस्टेंसी पॉसिबल नहीं है। और सबसे जरूरी बात, खुद की तुलना दूसरों से मत करो। मार्केट हर इंसान को अलग जर्नी देता है। कुछ लोग जल्दी सीखते हैं, कुछ लोग देर से, लेकिन जो इंसान लगातार सीखता रहता है वही आखिर में आगे निकलता है। मैंने अपनी जिंदगी में यही सीखा है कि सक्सेस अचानक नहीं आती, वो छोटे छोटे सही डिसीजंस का रिजल्ट होती है। हर दिन थोड़ा बेहतर बनो, हर गलती से सीखो, और कभी भी अपने ईगो को अपने फ्यूचर से बड़ा मत बनने दो, क्योंकि आखिर में मार्केट सिर्फ उसी इंसान को रिवॉर्ड देता है जो लंबे समय तक खुद पर कंट्रोल रखना सीख जाता है। और शायद मेरी पूरी जर्नी का सबसे बड़ा सार यही है, ट्रेडिंग का असली गेम मार्केट में नहीं, इंसान के माइंड के अंदर चलता है।